दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑसम गाइस, नाउ वी हैव आवर एडवांस जावास्क्रिप्ट। बहुत मजा आ रहा है क्योंकि अब हम हमारा एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द 13 सेक्शन। ओ माय गॉड गाइस, हम देखो क्या कुछ करने वाले हैं इसके अंदर। एंड आई नो एनिमेशन फेल खा गया क्योंकि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गाइस जब मैं ये पीपीटी क्रिएट करने के आप देख सकते हो 74 एंड बिलीव में मैंने 100 से ऊपर पीपीटी बना दिए थे, लेकिन फिर मैंने कम कर करके गाइस मैंने 74 तक हम देख चुके हैं। मतलब पीपीटी ही अलग से 74 हो चुका है। माय गॉड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज इवेंट प्रोपागेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उसमें देखेंगे इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग। एंड जब हम इवेंट्स का जो सेक्शन में हम पढ़ रहे थे उस समय जब हम ऐड इवेंट लिसनर यूज़ कर रहे थे तब मैंने बताया था थर्ड आर्गूमेंट आपका यही है, बबलिंग एंड देन कैप्चरिंग। आप बता सकते हो। वी विल सी व्हाट इज हायर ऑर्डर फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, फंक्शन करिंग, कॉल बैक हेल, एजेक्स कॉल यूजिंग XML HTTP रिक्वेस्ट, जो कि आज कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको ऐड किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको समझना पड़ेगा। फिर भी अभी भी लोग इसको यूज़ करते हैं, इसका सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। एंड देन वी विल हैव और बोनस सेक्शन। जी हाँ गाइस, जेसन क्या होता है वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। वो एज अ बोनस मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ क्योंकि गाइस अब XML कोई यूज़ नहीं करता है। डेटा को थ्रू आउट दिस सर्वर अगर ट्रांसफ़र करना हो तो इंस्टेड ऑफ XML आज के टाइम में हर कोई खाली जेसन ही यूज़ होता है। डेट्स वाई वो सेक्शन हमें समझना पड़ेगा ताकि हम API के साथ वर्क कर सके। एंड ये जो XML HTTP रिक्वेस्ट जो काम कर रहा है उसके बदले गाइस फेच API भी सेम वही काम करता है, लेकिन उससे कहीं गुना बेटर एंड बहुत ज़्यादा सिंपलीफाइड ये कर देता है काम को। देन वी विल सी व्हाट इज प्रोमिसेस, एसिंक अवेट एंड देन एरर हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ तक हम एक एक एग्जाम्पल समझेंगे। एंड द मोमेंट ये वाला पार्ट आता है फेच API, प्रोमिसेस, एसिंक अवेट एंड देन एरर हैंडलिंग, इसमें हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसमें भी हमें एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। एंड गाइस क्या आप एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि इस सेक्शन में हम दो ऑसम एडवांस प्रोजेक्ट देखने वाले। एंड चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो प्रोजेक्ट हम दोनों के दोनों हम क्या करने वाले गाइस, एक्सटर्नल API को हम गेट करेंगे, क्योंकि आप में से बहुतों को अभी तक नहीं आइडिया व्हाट इज API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, क्या होता है। देखिए एंड गाइस आप देख सकते हो कितना ऑसम मूवर इफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है अबाउट नेपाल, चाहे वो उसका इमेज हो, चाहे नेपाल हो, काठमांडू उसका कैपिटल, ये जो नेपाल हिंदी में लिखा गया है उसकी पॉपुलेशन एंड ये उसका लैंग्वेज क्या यूज़ हो रहा है, ये सब के सब डेटा गाइस मुझे मतलब कहाँ से मिल रहा है, मुझे API के थ्रू मिल रहा है। मैंने इसको रैंडमली नहीं लिखा, ये सारे डेटा मुझे गाइस API के थ्रू मिल रहा है। उसको हम कैसे कॉल करेंगे, कैसे गेट करेंगे वो हम देखने वाले हैं। एंड एक और प्रोजेक्ट हम देखेंगे, ये गाइस हमारा प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम जोक्स जो है उसको हम गाइस डिस्प्ले करवाने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे आप इसको बेस्ट जोक्स या इंटरनेट में डेड जोक्स के नाम से बहुत फेमस है ये। आप देख सकते हो द मोमेंट मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा एंड बूम गाइस सी यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। एंड अगेन मैं नेक्स्ट करता तो गाइस ये कभी खत्म होने वाला नहीं है गाइस, ये नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली जोक्स है। एंड गाइस आप देख सकते हो मैं आप जितना भी नेक्स्ट करूंगा वो ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पे मुझे मिलता रहेगा। एंड ये जो जोक्स मुझे मिल रहे हैं अगेन ये एक और API है। तो बेसिकली आज सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं दो API के बारे में आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसका यूज कर सकते हो। वन इज कि गाइस आप दुनिया में कोई भी कंट्री को यूज कर सकते हो, उसका डेटा आप इस तरीके से दिखा सकते हो। एंड दूसरा ये अगर आपको एक वेबसाइट क्रिएट करना है जहाँ पे लोगों को जोक्स पढ़ के हंसना हो, देन गाइस आप इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ऑसम प्रोजेक्ट अब भी हम इसी प्रोजेक्ट इसी सेक्शन में देखने वाले हैं। तो आर यू गाइस रेडी? एंड बताना चाहूंगा गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को लाइक एंड गाइस मैं चाहूंगा शेयर तो आप 110% जरूर करो सबको, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत लगा 15 घंटे से ऊपर की वीडियो क्रिएट करने में, मतलब हालत खराब हो जाती है यार, लेकिन बोलते एडिट करते आदमी थक जाता है। चलो कोई नहीं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज इवेंट प्रोपागेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ये जो इंसान है ये सोच रहा है व्हाट इज इवेंट प्रोपागेशन, व्हाट इज इवेंट बबलिंग एंड देन इवेंट कैप्चरिंग, क्या हो सकता है। ठीक है, सो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है दैट इज व्हाट इज इवेंट प्रोपागेशन। ठीक है, एंड ये जो इवेंट प्रोपागेशन है ये एक मोड डिटरमाइन करता है कि इन विच ऑर्डर द एलिमेंट्स रिसीव द इवेंट, मतलब जो भी आपका टारगेट एलिमेंट है, मतलब सपोज फिलहाल इस डिप पे आप ध्यान दीजिए, इस फोटो पे आप ध्यान दीजिए, सबसे बॉटम पे वी हैव अ बटन एंड मे भी हो सकता है कि बटन पे आप जब क्लिक करो तो आपने अलर्ट करके जो मेथड उसको कॉल किया हुआ है, जो कि खुद एक विंडो का ही एक पार्ट है। एंड अगर आप उस पर क्लिक कर देते हो तो गाइस हमें कुछ ना कुछ वो अलर्ट जो वो मिलने वाला है। लेकिन क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, दी मोमेंट अगर मैं अपना जो इनर चाइल्ड है उस पर अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो मुझे उसका जो डेटा मैंने किया था दैट इज अलर्ट चाइल्ड डिप कॉल वो मुझे मिल गया। लेकिन साथ ही साथ गैस उसका पेरेंट में भी अगर मैंने अलर्ट ऐड कर रखा था तो गैस मुझे उसका भी डेटा आ रहा है।
तो गाइस कभी आपके साथ ऐसा हुआ था, मतलब अगर आप एक डिप के अंदर दूसरा डिप यूज़ कर रहे हो एंड आपने दोनों डिप में कुछ ना कुछ इवेंट फायर किया हुआ है, एंड अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जो इनर वाला जो डिप है अगर आप चाहते थे सिर्फ उसी का ही इवेंट फायर हो, बाकी का ना हो, लेकिन इस केस में देखो क्या हो रहा है, ये तो हो रहा है साथ ही साथ अपने जो पेरेंट वाला जो डिप है उसके इवेंट को भी वो फायर कर दे रहा है। तो ये जो इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है गाइस, उसको हम बोलते हैं बबल फेस। एंड गाइस ठीक इसका अपोजिट ध्यान से देखना, आप इसका अपोजिट मतलब क्या। अब अगर मैं चाइल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ ये सोच के कि चाइल्ड पे तो मैंने एक अलर्ट कराया था चाइल्ड डिप वाला, मुझे वो डेटा दिखाना है लोगों को, लेकिन दी मोमेंट आप क्लिक करते हो एंड बूम गाइस सी, अब इंस्टेड ऑफ चाइल्ड अब मुझे क्या मिल रहा है, पेरेंट, मतलब जो सबसे टॉप लेवल पे है उसका पहला जो इवेंट है वो फायर होगा, उसके बाद उसके इनर वाला। देखो अब इस पे क्लिक करूंगा चाइल्ड डिप, अब जाके मुझे चाइल्ड का आ रहा है। तो थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, चाइल्ड का डेटा एंड देन उसके अपर या उसके ऊपर जो है उसका डेटा, एंड अब भी क्या हो रहा है जो सबसे टॉप पे है उसका डेटा एंड देन उसके बाद जो उसके नीचे है उसका डेटा। तो यहाँ पे दो चीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ये दो फेज हमें मिल रही है। सो गाइस यहाँ पे अगर मैं आपको लेके चलूँ, सो जो बॉटम टू टॉप जा रहा है वो आपका कहलाता है बबल फेस, एंड देन जो टॉप से लेके बॉटम तक आ रहा है एक एक इवेंट को फायर करते हुए वो आपका कहलाता है कैप्चरिंग फेस। लेकिन फिर भी हम यहाँ और अच्छे से समझेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो इवेंट बबलिंग एंड कैप्चरिंग आर द टू वेज ऑफ इवेंट प्रोपागेशन इन द HTML DOM API. DOM and DOM API both are same. When an event occurs in an element inside another element and both elements have registered a handle for that event, the event propagation mode determines in which order the elements receive the event. एंड अभी सेम थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था ऑब्वियसली वो इसी का ही बात कर रहा है कि व्हेन एन इवेंट अकर्स इन एन एलिमेंट इनसाइड अनदर एलिमेंट, ये जो एक एलिमेंट है इट इज इनसाइड अनदर एलिमेंट, अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर उस समय, एंड बोथ एलिमेंट्स हैव रजिस्टर्ड अ हैंडल फॉर दैट इवेंट, एंड ये दोनों के दोनों एलिमेंट, ये मेरा इनर एलिमेंट वो एक दूसरे एलिमेंट के अंदर है, एंड ये दोनों के दोनों एलिमेंट में मैंने एक इवेंट ऐड किया हुआ है। नाउ गाइस अब मेरा ये जो इवेंट प्रोपागेशन मोड है इट विल डिटरमाइन इन विच ऑर्डर द एलिमेंट्स रिसीव द इवेंट, सिंपल। एंड गाइस मैंने आपको दोनों एग्जांपल बता दिया था, दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड देन बॉटम टू टॉप। एंड अगर आप बॉटम टू टॉप जा रहे हो तो वो आपका कहलाता है बबलिंग फेस, एंड अगर आप टॉप टू बॉटम आते हो तो वो आपका कहलाता है कैप्चरिंग फेस। ये देखो यहाँ पे बहुत क्लियर हो रहा है, अगर सपोज आपने इस पे भी अलर्ट करा रखा था, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, तो दी मोमेंट आप TD पे क्लिक कर देते ना तो TD का दिखता सबसे पहले, देन TR का आपका जो अलर्ट है वो शो होता, फिर इसका अलर्ट शो हो जाता, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। एंड ये जो प्रोसेस चल रहा है फ्रॉम बॉटम टू टॉप एक का एक करके आपका विंडो ऑब्जेक्ट तक, वो आपका कहलाता है बबलिंग फेस, ठीक है। एंड वही आपका कहलाता है इवेंट बबलिंग। एंड अगर आपने अगेन TD पे कुछ इवेंट फायर किया हुआ है, TR पे, देन T बॉडी पे, देन टेबल पे, देन बॉडी पे, लेकिन फिर भी अगर आप TD पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले HTML का फायर होगा, फिर बॉडी का, फिर टेबल का, फिर इसका एंड लास्ट में जाके इसका। क्योंकि अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो ये इवेंट प्रोपागेशन का जो मोड है वो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड ये आपका कहलाता है कैप्चरिंग फेस। लेकिन फिर भी मैंने और भी रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, 3 तरीके में आप डिवाइड कर सकते हो। वी हैव कैप्चर फेस, द टारगेट फेस एंड देन द बबल फेस। टारगेट मतलब आपका किस एलिमेंट पे आप क्लिक कर रहे हो तो उसके बेसिस पे डिपेंड होता है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जो भी है वो हम खुद डिफाइन करते हैं, ठीक है। गोइंग फ्रॉम विंडो टू द इवेंट टारगेट फेस, ये देखो कैप्चर फेस, गोइंग फ्रॉम विंडो टू द इवेंट टारगेट। एंड इवेंट टारगेट मतलब क्या, जो सबसे बॉटम पे, यहाँ पे फिर से देखो इवेंट टारगेट, ये आपका टारगेट है। एंड हमने इवेंट्स में ऑलरेडी समझ लिया था व्हाट इज इवेंट डॉट टारगेट, मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इवेंट फायर कर रहा है, वो आप बहुत इजीली इवेंट डॉट टारगेट की मदद से पता लगा सकते हो, ठीक है। एंड बबल फेस मतलब फ्रॉम बॉटम टू द विंडो, फ्रॉम द इवेंट टारगेट पेरेंट बैक टू द विंडो, ये वो आपका बबल फेस। एंड टारगेट फेस तो वो कि कहाँ या कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिस पे क्लिक करने से या जहाँ से वो इवेंट चालू हो रहा है, बेसिकली आपका प्रोपागेशन चालू हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस। अगेन व्हाट इज इवेंट बबलिंग, फिर से आई थिंक मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन पहले ही कर दिया। विथ इवेंट बबलिंग द इवेंट इज फर्स्ट कैप्चर्ड and handled by the innermost element and then propagated to the outer element। तो ये गाइस डेफिनेशन मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि मे भी हो सकता है मैंने जो हिंदी में आपको बोला आपको समझ में तो आ गया, लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा मैं, लेकिन इंटरव्यू में अगर कोई पूछता तो मैं क्या बोलूंगा, तो उस समय गाइस आप ये जो डेफिनेशन ये बता सकते हो, दैट इज इवेंट बबलिंग का मतलब होता है द इवेंट इज फर्स्ट कैप्चर्ड एंड हैंडल बाय द इनर मोस्ट एलिमेंट
एंड देन प्रोपागेटेड टू द आउटर एलिमेंट। तो जो सबसे इनर मोस्ट वाला जो एलिमेंट है पहले वो इवेंट को हैंडल करेगा एंड वन बाय वन वो अपने जो आउटर एलिमेंट है उसका वो हैंडल करता जाएगा, सिंपल। एंड उसी तरीके से अगर आपको इवेंट कैप्चरिंग चाहिए जो टॉप टू बॉटम आपको मिलने वाला है, तो विथ इवेंट कैप्चरिंग द इवेंट इज फर्स्ट कैप्चर बाय द आउटर मोस्ट, जो सबसे आउटर मोस्ट है, जो हमारे केस में आउटर मोस्ट फिलहाल यही है एंड देन ये इनर है। इसलिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा जो आउटर मोस्ट है पेरेंट उसका डेटा मुझे पहले मिल रहा है एंड देन जाके मुझे मेरा चाइल्ड का डेटा मिल रहा है, ठीक है। एंड द इवेंट फर्स्ट कैप्चर बाय द आउटर मोस्ट एलिमेंट एंड प्रोपागेटेड टू द इनर एलिमेंट। कैप्चरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिकलिंग, इसको हम ट्रिकलिंग भी बोलते हैं, विच हेल्प्स रिमेंबर द प्रोपागेशन ऑर्डर। एंड आई डोंट नो, जो इसका इंग्लिश में फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है उनको नहीं समझेगा ये क्या बात हुई लेकिन हम इसको ट्रिकलिंग बोलते हैं ताकि हमें याद रहे टॉप टू बॉटम, बात खत्म, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो हमने बहुत इसके बारे में समझ लिया। लेट्स हम इसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो करके देख लेते हैं। देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास एक डिव है, ठीक है, मेरा पेरेंट डिव एंड देन ये मेरा एक चाइल्ड डिव, सिंपल, पेरेंट एंड देन चाइल्ड। तो ये जो है मेरा आउटर डिव, ये मेरा इनर डिव, एंड ये जो आउटर डिव है उसके अंदर ही मैंने ये जो मेरा इनर डिव को मैंने ऐड करके रखा हुआ है। एंड देन गाइस मैंने क्या किया यहाँ पे कि जब भी कोई पेरेंट या चाइल्ड डिव पे अगर करेगा क्लिक तो ऑब्वियसली मुझे एक इवेंट फायर करना है, डेट इज क्लिक वाला, ठीक है। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो पेरेंट पे मैंने अगेन वही इवेंट लिसनर यूज़ किया कि जब भी कोई करेगा क्लिक तो एक फंक्शन उसको मैं कॉल करना चाहूँगा जब भी हम करेंगे क्लिक। उसी तरीके से चाइल्ड पे भी मैंने क्या किया, क्लिक पे एक फंक्शन कॉल किया हुआ है, दैट इज चाइल्ड कॉल एंड देन पेरेंट कॉल। देखो पेरेंट कॉल पे मैंने एक अलर्ट करा रखा है, फिलहाल इसकी कोई नीड नहीं मुझे, ठीक है, मैं कन्फ्यूजन नहीं देना चाहता। एंड उसी तरीके से गाइस आप बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे जो चाइल्ड कॉल है वहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल करवा रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। एंड अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट, समझ रहे हो, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि जब आप बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से लिखते हो जहाँ पे कुछ भी नहीं किया अभी तक हमने, जो कुछ भी किया ये एकदम नॉर्मल है, एकदम परफेक्ट है, अगर हम कुछ भी नहीं करते अपने एंड से तब आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कि फिलहाल अभी जो इवेंट प्रोपागेशन का जो मोड है वो क्या है, क्या वो इवेंट बबलिंग होगा या इवेंट कैप्चरिंग होगा। तो इतना आपको याद रखना गाइस, अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते हो, जिस तरीके से चलते आ रहा है एंड उसी तरीके से अगर ये चलता रहा तो हमेशा बाय डिफॉल्ट आपका इवेंट बबलिंग वाला जो फेज है वो रहता है। इट मीन्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सबसे पहले इनर मोस्ट का इवेंट हैंडल किया जाएगा, देन उसके आउटर मोस्ट चलता ही जाएगा। दी मोमेंट अब मैं क्लिक करूंगा, बूम, सी चाइल्ड डिव एंड देन आ गया मुझे मेरा पेरेंट डिव। तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या रहता है गाइस, बाय डिफॉल्ट आपका वो रहता है सिंपली ये वाला पार्ट, आपका ये जो है इवेंट बबलिंग, ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको पता चलेगा। सो इवेंट बबलिंग वो है, बबलिंग फेस वो आपका बाय डिफॉल्ट रहता है। ऑलराइट नाउ एंड हाँ गाइस, एक और चीज़ अब आपके माइंड में आ रहा होगा, यार ये तो लेकिन सही नहीं है ना, मतलब हालांकि सही भी है अगर आपको धनाधन एक के ऊपर एक का जो इवेंट है उसको अगर फायर करना रहता तो, लेकिन क्या होगा इस अगर आपने दोनों के दोनों पे ऐड कर रखा हो, लेकिन आपको जब आप पर्टिकुलर आउटर मोस्ट पे क्लिक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट का, इनर वाले पे क्लिक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ इनर वाले का डेटा आपको दिखाना हो, तब क्या करोगे, क्योंकि एज पर आवर रूल ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये क्या करेगा, या तो टॉप टू बॉटम जा ही रहा है या तो बॉटम टू टॉप आ ही रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से ये जो फेज है इवेंट का, ये जो प्रोपागेशन है, चाहे वो बबलिंग हो या कैप्चरिंग हो, अगर आपको वो नहीं चाहिए, ठीक है, अगर आपको उसको स्टॉप करना है, प्रोपागेशन को अगर आपको स्टॉप करना है, देन वी हैव वन मेथड दैट इज इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपागेशन, दैट्स इट। मतलब चाइल्ड को जब आप कॉल कर रहे हो तब आपने डायरेक्टली यूज कर दी इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपागेशन। अब नाउ अगर मैं क्लिक करूंगा, बूम गाइस, चाइल्ड डिव एंड बात खत्म। अब उसका जो आउटर मोस्ट पे वो नहीं गया, उसका डेटा हमें शो नहीं हुआ। तो इस तरीके से गाइस आप बच सकते थे एंड आपने स्टॉप प्रोपागेशन लिखा तो आपका काम बन गया, ठीक है। नाउ आपके माइंड में ऑब्वियसली एक और चीज आ रहा होगा, डेट इज हमने यहाँ पे देखा वी हैव अ बबल फेस जो कि बाय डिफॉल्ट है, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा। क्या हो अगर कल के दिन में अगर अपने इनर मोस्ट वाले का टारगेट एलिमेंट है मेरा, सपोज इनर मोस्ट वाला, उसको अगर मैं क्लिक कर दूँ सपोज इस टीडी को, लेकिन उसके ऊपर वाला जो आउटर मोस्ट है उसका पहले इवेंट हैंडल हो जाए, फायर हो जाए, देन फिर मेरा हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, कैप्चरिंग ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो बबलिंग है एंड हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा बबलिंग फेस के लिए। सो गाइस उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है ऐड इवेंट लिसनर, एंड इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले ही इसको यूज़ कर रखा था। अब बस क्या करना है, अभी तक हम जो कुछ भी देख रहे थे वो ये देख रहे थे कि पहले हमें कौन सा इवेंट चलाना है, वो हमने लिखा एज ए आर्गूमेंट। सेकेंड में हम उस फंक्शन को पास कर रहे थे कि आफ्टर क्लिक कौन से फंक्शन को हमें कॉल करना है, ठीक है, मैंने उसका रेफरेंस पास कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको हर बार जब भी हम इवेंट लिसनर पढ़ रहे थे, मैंने अगेन आपको बताया, अगेन एक सस्पेंस की तरह होता जा रहा है, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होता जा रहा है कि यहाँ पे एक और आर्गूमेंट है एंड दैट इज इधर आप ट्रू लिखोगे या तो आप फॉल्स लिखोगे। एंड गाइस जो हमारा थर्ड आर्गूमेंट होता है वही आपका डिसाइड करता है क्या वो बबल फेस होगा
या आपका कैप्चरिंग वाला फेस, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स रहता है तो फॉल्स अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, एंड इट मीन्स कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करें बबलिंग वाला फेस। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता है, देखो गाइस आपका चाइल्ड एंड देन पेरेंट। लेकिन अगर आपको इसको रिवर्स करना है, अगर आपको कैप्चरिंग वाला फेस चाहिए तो फॉल्स को मारो गोली, इंस्टेड यू विल यूज ट्रू, हमें ट्रू यूज करना पड़ेगा। द मोमेंट अब मैं ट्रू लिख देता हूँ मेरा पेरेंट को पहले कॉल जाएगा एंड देन मेरा चाइल्ड। सो गाइस ये आपका कहलाता है इवेंट प्रोपागेशन, जो कि हिडन है दुनिया के नज़रों से, जो खाली सीनियर डेवलपर्स या कंपनी में इसका यूज होता है, या जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स है वही इसके ऊपर वीडियो बनाता है। मोस्टली इसके ऊपर वीडियो ही नहीं बनाते क्योंकि बहुतों को आइडिया ही नहीं कि ऐड इवेंट लिसनर में जो थर्ड आर्गुमेंट था वो ट्रू एंड फॉल्स, बेसिकली वो आपका बबलिंग या तो कैप्चरिंग फेस को डिटरमाइन करता था कि आपको कौन सा फेस चाहिए। एंड वो जो इवेंट प्रोपागेशन वाला जो पार्ट हम पढ़ रहे थे वो हम खुद थे, वो हम खुद डिसाइड करते कि हमें कौन सा फेस चाहिए। इवेंट प्रोपागेशन तो बस एक नाम है, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, इतना ही था हमारा ये इवेंट प्रोपागेशन। इसको मैं हटा देता हूं। अब हम चलते हैं थोड़ा नीचे। नाउ गाइस अब हमें देखना व्हाट इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन एंड देन व्हाट इज योर कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी डेटा है एंड डोंट वरी गाइस, ये डेटा हमने ऑलरेडी पहले ही देख चुका है, दैट्स वाई मैं इसको ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ। सिंपल, कल के दिन सपोज अगर मैं आपको एक टास्क दूँ, मुझे कैलकुलेटर बना के आप दिखाओ, जावास्क्रिप्ट की मदद से मुझे कैलकुलेटर बनाओ, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिंपल बनाओ, जितना ईजी तरीके से आप बना सकते हो आप मुझे बना के दिखाओ। तो देखिए गाइस अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेटर क्रिएट किया था, ठीक है, इसी कैलकुलेटर को मैं और एक और ऑसम तरीके से क्रिएट कर सकता था एंड मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो ये जो मेरे पार्ट है, ठीक है, ये जितने भी मैंने फंक्शन को जो डिफाइन कर रखा है वो तो मुझे लगने वाला है। तो हाँ, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ। चलो ठीक है, देखो इस तरीके से मैंने इतनों को तो अनकमेंट करके रख दिया है। एक काम करता हूँ, console.log को हटाता हूँ, हटा दिया, यहाँ से भी इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो मुझे इस फंक्शन को अलग से कॉल करना पड़ रहा था, ठीक है। अभी लेकिन वैसा नहीं करना है, देखो मैं बताता हूँ अब आप कैसे करोगे एंड यहाँ पे अब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, व्हाट इज कॉल बैक एंड देन व्हाट इज हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे, देखो अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक और फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, मैं एक और फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ कैलकुलेटर नाम का, ठीक है। एंड देखो मैं उसको डिफाइन कर लेता हूँ, कॉन्स्ट इस तरीके से कैलकुलेटर सिंपल विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं चलता हूँ फैट एरो फंक्शन यूज़ करता हूँ, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करता हूँ। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो कॉन्स्ट ये जो मेरा कैलकुलेटर नाम का जो फंक्शन है जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं पैरामीटर पास करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डैट इज़ पहला मेरा नंबर 1 कि आपको किस नंबर के साथ एंड कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेटर मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ। दिस इज इट, एंड इतना ही करना था और कुछ नहीं। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, हमने ऑलरेडी रिटर्न समझ लिया है। एंड ये जो मेरा ऑपर होगा, बेसिकली एक काम करता हूँ ऑपरेटर ही लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया ऑपरेटर, परफेक्ट, एंड इसको मैं स्मॉल लिख देता हूँ, ठीक है। सो ऑपरेटर एंड ऑपरेटर के अंदर देखो गाइस, अब आप धीरे धीरे आप समझ चुके होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, num2। दिस इज इट गाइस, मैंने कहा था मुझे कैलकुलेटर बनाओ जहाँ पे अगर मैं कुछ भी करना चाहूँ मैं सिर्फ कैलकुलेटर को कॉल करूँ मेरा काम हो जाए। सो आप ध्यान से देखना, console.log, ठीक है, ये जो कैलकुलेटर है। अब अगर मुझे इस कैलकुलेटर फंक्शन को कॉल करना रहा तो मैं कैसे करूँगा, ऑब्वियसली मुझे 3 आर्गूमेंट पास करने पड़ेंगे। तो सपोज अगर मुझे ऐड करना था, थोड़ी देर पहले मैं क्या कर रहा था, थोड़ी देर पहले मैं console.log ऐड, बेसिकली इस ऐड को एंड देन मैं इस तरीके से 5,2। अब गाइस आप थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये क्या ऐड, ये ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ऑपरेटर, ये क्या 5 एंड देन ये (2). तो देखो ऐड ऑपरेटर पैरेंथेसिस 5 num1, ये जो 2 है num2। तो इनडायरेक्टली गाइस जब मैं इस तरीके से कर रहा था उसको अब मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने एक ऐसा फंक्शन क्रिएट किया जो दूसरे फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो समझ रहे हो। एंड मैंने कुछ ऐसे फंक्शंस भी क्रिएट कर दिए लाइक वी हैव ऐड, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, जो अब दूसरे फंक्शन के अंदर एज ए आर्गूमेंट पास होने वाले हैं। तो बस वही अब देखो ध्यान से, एंड आई होप आप धीरे धीरे रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे चलता num1, सपोज मुझे 5 को 2 से करना था मुझे प्लस, एंड मुझे किस तरीके से पास करना पड़ेगा, अब मुझे एक और आर्गूमेंट पास करना है एंड डैट इज़ कि मुझे ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है कि मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट गाइस, देखो आप कितनी ईजिली सिर्फ एक फंक्शन की मदद से मुझे ऐड करना है 5 + 2 को। एंड यहाँ पे मैंने ऐड को ऑलरेडी डिफाइन कर ही चुका था, एंड ये जो ऐड है वो बेसिकली मेरा एक फंक्शन है, ठीक है।
तो अब मैं इसको कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड इनडायरेक्टली पता है ये क्या दिख रहा होगा आपको, ये इनडायरेक्टली आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब अगर सोच रहे हो ये ऐड को तो मैंने कॉल अगर करना होता तो हम तो इस तरीके से करते, लेकिन यहाँ तो मैं खाली ऐड लिखा है मैंने, समझ रहे हो। लेकिन जो ये रिटर्न जो मैं करवा रहा हूँ वो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑपरेटर अब क्या हो गया, नाउ माई ऑपरेटर इज ऐड, मेरा num1 होगा मेरा ये 5, ठीक है, मेरा ये जो num2 होगा ये 2। तो अब अगर बहुत ध्यान से आप देखोगे सो गाइस इनडायरेक्टली मैं ऐड 5,2 को कॉल कर रहा हूँ, देखो ऐड 5,2, लेकिन वो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। एंड इसका बेस्ट पार्ट अब ये है, कल के दिन अगर मैंने ऐड के बदले अगर मैंने सब ऐड कर दिया यहाँ पे इस तरीके से सब पास की, तो अब ये जो सब है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो अब मैं इनडायरेक्टली सिर्फ एक ही फंक्शन की मदद से अब मैं एक और फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ एंड दैट इज माई सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन के लिए अगेन मुझे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे ऐड करना होगा। तो ये जो पार्ट है गाइस, यहाँ पे आपका कॉल बैक एंड हायर ऑर्डर फंक्शन दोनों का दोनों यूज हो रहा है। सो गाइस मैं क्या कर लेता हूँ, अभी यहाँ पे मैं चल के ये जो पार्ट मैंने लिखा है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं चल के पेस्ट कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। अब ध्यान से देखना अब क्या होता है, ठीक है, इसका आउटपुट क्या आता है, CLS, एक सेकेंड, बाप रे ये क्या था, CLS, एक सेकेंड, CLS कहाँ है, एंड आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा एंड बूम गाइस सी 5 + 2, आई मीन सॉरी मैं तो अब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, दैट्स वाई 5 - 2 मुझे मिल गया 3, है कि नहीं, कितना ऑसम। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है यहाँ पे, हायर ऑर्डर फंक्शन एंड कॉल बैक फंक्शन किधर है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट एक्सेप्ट करते हो तो वो आपका हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाता है, एंड ऐसे फंक्शन जो दूसरे फंक्शन के अंदर एज एन आर्गूमेंट पास होता है तो वो आपका कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। तो हमारे इस केस में ध्यान से देखो, जब मैं ये फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखना इस तरीके से जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो गाइस इसमें ये जो कैलकुलेटर वाला जो फंक्शन है वो मेरा हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा, बिकॉज ये जो फंक्शन है ये दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। एंड ये जो मेरे ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये जो मल्टीप्लिकेशन वाले जो मेरे फंक्शन है ये तीनों की तीनों मेरे कहलाए जाएंगे कॉल बैक फंक्शन, बिकॉज ये ऐसे फंक्शन है जो दूसरे फंक्शन के अंदर एज एन आर्गूमेंट पास हो रहे। सिंपल, जो फंक्शन एज एन आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं दूसरे किसी और फंक्शन के अंदर तो वो आपका कॉल बैक फंक्शन, एंड ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आप फंक्शन को एज एन आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब हायर, तो उसकी तो ज़्यादा पहुंच हो गई ना कि उसके अंदर आप और बहुत सारे फंक्शन को भी ऐड कर रहे हो, तो वो आपका हायर ऑर्डर फंक्शन, इसलिए उसका रैंक हाई है क्योंकि वो एक ऐसा फंक्शन है जो बाकी फंक्शन को भी एक्सेप्ट कर पा रहा है, समझ रहे हो। दैट्स वाई ये आपका कहलाता है हायर ऑर्डर फंक्शन एंड ये आपका कहलाता है कॉल बैक फंक्शन। दैट्स इट गाइस, इतना ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा। अगेन वन मोर टाइम गाइस, वन मोर टाइम देखिए, हायर ऑर्डर फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जो कि हमारा है कैलकुलेटर। इस पूरे केस में सिर्फ एक ही हमारा फंक्शन है हायर ऑर्डर फंक्शन, वो आपका कैलकुलेटर, बिकॉज वो दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। दैट्स वाई ये आपका हायर ऑर्डर फंक्शन। ये मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन, ये जो तीनों के तीनों ये जो फंक्शन है ये तीनों के तीनों आपके कॉल बैक फंक्शन है, बिकॉज ये किसी और फंक्शन के अंदर एज एन आर्गूमेंट हम पास इसको कर रहे हैं। दैट्स वाई, सिंपल, ये इसका रूल है, यही इसका डेफिनेशन है। एंड आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। नाउ गाइस वी विल सी क्या है हमारे पास। देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था console.log अगर हम करते तो कैसे करते, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो इतना हो चुका है एंड अगेन वी हैव वन इंटरव्यू क्वेश्चन एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर ऑर्डर फंक्शन एंड देन अ कॉल बैक फंक्शन। अगेन गाइस ये हमने थोड़ी देर पहले समझ लिया तो इसकी हमें आपको इतनी नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। फाइनली गाइस अगेन हम आ चुके हैं हमारे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग पे, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा एंड दैट इज, अगर मैं एकदम बैक चलता हूँ इस जगह पे, देखो गाइस मैंने क्या बोला था, हम इवेंट प्रोपागेशन, हम हायर ऑर्डर फंक्शन एंड देन कॉल बैक फंक्शन देखेंगे एंड जब बारी आएगी फंक्शन करिंग की वी विल सी आफ्टर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट सेक्शन। जी हाँ गाइस, अब ये जो बाकी के पार्ट है उसको गाइस जब हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग सीख लेंगे उसके बाद हम ये सब देखेंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, सी वी हैव आवर जावास्क्रिप्ट, आई मीन हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स।